तो ओके गाइस, ये है अपना 13 जुलाई की हमारी ट्रेड जर्नल। ठीक है, तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं हमने ये ट्रेड क्यों ली, कैसे ली एंड इसके पीछे के लॉजिक्स क्या थे, रीजंस क्या थे, सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ ये कि मार्केट ने यहाँ डेली का ब्रेकआउट नहीं किया था। मार्केट स्ट्रेट ऊपर गई थी बट स्टिल इसने यहाँ ब्रेकआउट नहीं दिया। ठीक है, तो एंड फिर जब ये मार्केट नीचे आई तो यहाँ पे इसने इसको एंगल्फ करा एंड देन ये जो ये कैंडल है ना, ये डोजी वाली कैंडल, ये साली बहुत हराम है। जब ये कैंडल बन जाए ना तो इससे बच के रहना है। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि डेली कैंडल यहाँ थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट देव बताते हैं आगे का सीन क्या था। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई, मैंने अपनी यहाँ से फिबो रिट्रेसमेंट लगाई क्योंकि मेरे को था कि मार्केट ने मेरी साइड की स्विंग का ब्रेकआउट दिया है, साइड की स्विंग का ब्रेकआउट दिया है, तो जो कि ये था भी एक पॉइंट, जैसे मार्केट ने यहाँ से मूव दिया। ठीक है, ये एक अच्छी ट्रेड थी हमारी बाय की। बट अगेन जब मार्केट यहाँ पे आई तो वॉट आई वॉज थिंकिंग दैट दिस वाज आवर डबल बॉटम, जो कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव देगी। ठीक है, एंड तो गलती कहाँ हो गई, मतलब गलती नहीं बात करते हैं, तो ये था अपना 0.60 का लेवल, जो कि था अपना डबल बॉटम का। मार्केट यहाँ पे आई। ठीक है, मार्केट ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी, मतलब मैंने बाद में नोटिस करी कि ये मेरी फिब रिट्रेसमेंट है ऊपर से सेलिंग की। मार्केट ने 0.60 में इसका ब्रेकआउट नहीं दिया मेरा साइड की स्विंग का, एंड ये हमने यहाँ भी इसके ऊपर बात करी थी। अच्छा, सेशन हट चुका है। मतलब जब भी ऐसा होता है ना कि ये मार्केट नीचे आ रही है, एक ही स्विंग बन चुकी है, एंड जब मार्केट वापस अगेन यहाँ पे आ रही है एंड ये 0.60 फिब रिट्रेसमेंट है मेरी इसी वाले स्विंग की जो मार्केट ने फोल दिया है, और ये जो रेजिस्टेंस है मेरी स्विंग है साइड वाली, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है ना तो मार्केट अगेन यहाँ से नीचे आती है। एंड सेम वही चीज़, बट उस वक्त यहाँ पे ध्यान नहीं दिया एंड मार्केट ने एग्जैक्टली इसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो भी किया। ठीक, तो ये स्विंग नहीं थी, बट ओके स्टिल अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो मेरे माइंड में था कि ये डबल बॉटम है, एंड फिर 1 आवर में आएंगे तो मैंने अपनी वो चीज़ देखी जो हम कॉन्सेप्ट पे काम, मतलब जो हम देखते हैं कि मार्केट की वॉल्यूम कम हो रही है, विक्स विक्स बन रही है एंड मार्केट में, मतलब एक चीज़ यहाँ पे मेरे को भी कल ये वो हो रही थी फील कि यहाँ पे डोमिनेट करने का मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। मतलब एक्चुअली मतलब ये अच्छी ट्रेड थी जो कि शाम को जाके बन चुकी थी, बताऊँगा उसके बारे में, कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे डोजी डोजी बना ली थी अपनी 1 आवर में, एंड यहाँ से मेरे को था कि मार्केट बुल मूव देगी, तो ये डोजी बन गई। ये हमारी विक्स वाली कैंडल होगी, हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है जिसमें मार्केट AOI पे आके वो करती है। मैं अपनी गलती भी बताऊंगा इसमें। अब जब मैं आया नीचे तो मैंने देखा कि मार्केट ने यहाँ इसका स्विंग भी ब्रेक कर दिया, एंड फिर मैं इस कैंडल पे था, मैंने कैंडल का वेट करा कि मुझे अगली कैंडल ग्रीन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली एंड मैंने अपना SL इसके नीचे रखा एंड जो हमारा TP था वो था ये। ठीक है, हालांकि मार्केट ने हमें 1:1 तो हमें दे दिया था, 1:5 तक गई थी, बट अगर हम अपनी ये जो हम सोच रहे हैं कि 5 के वाले अकाउंट में, 50 के वाले लाइव अकाउंट में, तो ये तो वो तो डन हो गया था यहाँ पे भी हमारा। ठीक है, बट बात करें तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे 30 मिनट का, मैं दिखाता हूँ। ये साइड का ब्रेकआउट दिया, अगेन मार्केट नीचे आई, तो हमने यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान किया। मार्केट ऊपर गई। ठीक, ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अगेन नीचे आई। अब नीचे आने के बाद अब 1 आवर में आएंगे तो हमने क्या देखा, मार्केट अपनी वॉल्यूम लो कर रही है। ठीक, ये NY की ट्रेड है एंड यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट भी बन चुका है, पर लेकिन 30 मिनट के अंदर आऊँगा जब मैं, तो हमारे इस पैटर्न के अंदर स्विंग ब्रेक भी हो चुकी है हमारी। ठीक, तो बस मुझे अब यहाँ पे वेट करना था ट्रेड लेने के लिए, जो कि 15 मिनट में भी यहाँ पे आ गया। बट मैंने तभी एक चीज़ नोटिस करी, ब्रेकआउट तो हुआ है पर ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है। क्यों, ये देखो, ब्रेकआउट तो दिया बट अगेन एंगल्फ कर लिया, एंड इसी चीज़ के उसमें मार्केट ने कल फिर धुएं उठा दिए। ये देखो, मतलब देख रहे हो, कल मार्केट ने इतना अच्छा फॉल करा, तो जो बात है वो ये है कि ये बहुत अच्छा बाइंग का वो था हमारा ट्रेड। ठीक है,
पर लेकिन पता है बस यहाँ पे गलती क्या हुई, यहाँ पे गलती ये थी कि ये जो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे थे ना, ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, AOI पे, और जबकि यहाँ पे कोई भी हमारा AOI नहीं था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हमें अभी देखेंगे, हमें ये नहीं पता कि मार्केट सपोर्ट पे आके किस तरीके से रिएक्ट करती है। एक बार जिस लेवल को मार्केट ने टैप कर दिया, उसके बाद वापस उस लेवल पे आने के बाद वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, ऊपर जाती है या नीचे आती है। तो ये चीज़ का हमें मतलब निकालना है अभी इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं है। तो ये थी कल की ट्रेड। इसमें मैं तो यही बोलूँगा कि एक तो 1 आवर में भी मैं थोड़ा सा वेट कर सकता था कि मैं हाँ और ज़्यादा इसको डोमिनेट होने दूँ, पर लेकिन मार्केट ने वहाँ से मूव भी दिया एंड अगेन यहाँ पे भी सब चीज़ हुई। बट वही है कि ये सपोर्ट था एंड सपोर्ट पे हमें वेट करना चाहिए था, तो मैं यहाँ बाय नहीं करना था। मतलब सपोर्ट एंड एक चीज़ मन में ये भी आती है कि अगर मैं इनके चक्कर से हट के अगर मैं सिर्फ इसी चीज़ पर रहूँ अपनी, कि जब मार्केट प्रॉपर अपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे, जो कि हमारा ये है, कितनी प्यारी ट्रेड थी ये देखो। यहाँ पे AOI पे बनने के बाद मार्केट ने यहाँ तक का टिप दिया एंड ये देखो ये हमारा AOI के साथ था। कितनी प्यारी ट्रेड थी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ये ही चीज़ें हैं, यहाँ भी मार्केट ने वही करा, बट लेकिन ये मतलब वीकली की ओपनिंग थी तो ऑब्वियसली इसका फिर कोई सेंस नहीं बनता। तो ये था हमारी ट्रेड के पीछे का लॉजिक एंड इसमें गलती सिर्फ एक ही थी कि हमें सपोर्ट पे ट्रेड नहीं लेनी। सपोर्ट पे ट्रेड तो लेंगे, पर लेकिन पहले देखना है कि वहाँ पे मतलब हमारी चीज़ें लग भी रही हैं या फिर नहीं, एंड सपोर्ट पे आके अपना सेकंड मेथड यूज़ नहीं कर सकते हम। हाँ राइट, सेकंड मेथड हमें यूज़ नहीं करना सपोर्ट पे आके, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मेथड यूज़ करना है, जो कि फर्स्ट मेथड है हमारा प्रॉपर क्लियर पैटर्न इन 1 आवर। 1 आवर पे प्रॉपर क्लियर पैटर्न, जैसे कि ये वाला है। तो बस यही थी मिस्टेक एंड अकाउंट अभी 1% अप है एंड देखते हैं। हालांकि अकाउंट हो तो जाता अब तक क्लियर, पिछले 15 दिन में इतनी काफ़ी ट्रेड्स भी ली हैं, पर लेकिन कोई नहीं, जैसे भोले बाबा जी की इच्छा होगी होगा तो वही ठीक है। तो फिर ये भी लर्निंग ही है, ठीक है। मतलब दुखी नहीं हूँ मैं कर रहा हूँ काम है, काम को काम की तरह करते रहो एंड कभी ना कभी तो अच्छा करोगे ही। तो बस यही था, बाकी अब करते हैं, ध्यान देते हैं। तो ठीक है, जय हो मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरी मैया जी की।